जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरौली के जंगल में। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के पुलिस हर उस जगह की खाक छान रही है। इस वक्त मेहरौली के जंगल में जहां पर आफताब ने श्रद्धा की टुकड़े फेंके थे, 18 हड्डियां इन्हीं जंगलों से पुलिस ने बरामद की है। और यहाँ बीच न्यूज 18 की टीम भी हर उस जगह पर मौजूद है जहां से पुलिस की पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। श्रद्धा जो आफताब के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी जिंदगी को बदतर बना दिया और उसी जिंदगी को उससे छीन लिया। ये वो जंगल है जहां पर रात के वक्त आफताब आता था, श्रद्धा के टुकड़ों को फेंकता था, लेकिन अब पुलिस कह रही है कि आफताब गुमराह कर रहा था रात के अंधेरे में, क्योंकि ज्यादा अंदर जाने में सुबह के वक्त भी डर लगता है। ऐसे में यहाँ पर कई दिनों से फॉरेंसिक की टीमें भी पहुंचती है। 10 दिन हो गए, यानी कि 12 नवंबर को आफताब को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद कई सारे सबूत पुलिस के हाथ लगे। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं कि न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो शिकायत की कॉपी लगी है जिसमें श्रद्धा ने नाला सुपारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी और ये बताया था कि आफताब उसे धमकाता है, उसके टुकड़े करने की धमकी देता है। इस चिट्ठी के जरिए श्रद्धा ने अपनी आपबीती बताई थी। 2020 को ये शिकायत दर्ज करवाई गई थी और न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो एक्सक्लूसिव कॉपी है जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। ये एक अहम सुराग है, क्योंकि लगातार पुलिस के लिए अब अगले 4 दिन इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि एक बार फिर टीम को लग रहा है कि आफताब गुमराह कर रहा है। क्या बर्ताव रहता था आफताब का पहले, और श्रद्धा जो कि अपनी मर्जी से गई थी, परिवार की रजामंदी उसमें नहीं थी। दिवाकर मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद है। दिवाकर, ये चिट्ठी तो लगी है, शिकायत श्रद्धा दर्ज करवाती है, लेकिन क्या एक्शन उसके बाद पुलिस लेती है? देखिए, साफ तौर पर जो 23 नवंबर का ये पत्र सामने आया है, न्यूज 18 के हाथ लगा है, उसमें साफ तौर पर श्रद्धा ने कहा था उस दिन की 23 नवंबर के दिन भी आफताब ने उसके साथ मारपीट की, उसके साथ गाली गलौज की और उसके बाद वो अपने दोस्तों गॉडविन रोड्रिग्स और राहुल रॉय के साथ बाकायदा तुलिंज पुलिस स्टेशन गई थी, वहां पर शिकायती पत्र दिया था। लेकिन तुलिंज पुलिस स्टेशन का कहना था कि दूसरे दिन श्रद्धा ने यह शिकायत वापस ले ली थी, क्योंकि उसके ऊपर आफताब के माता पिता ने दबाव बनाया था शिकायत वापस लेने का। और इस पूरे मामले में पूनम बिरला जो कि सामाजिक कार्यकर्ता इस इलाके की, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिल्ली पुलिस को दिया है। दिल्ली पुलिस में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आफताब के माता पिता ने श्रद्धा को फोन किया था और फोन करके इस शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बनाया था, जिसके चलते दूसरे दिन यानी 24 नवंबर के दिन श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले दी और साथ ही साथ फिर वो आफताब के साथ रहने चली गई थी। दरअसल शिकायत उन दिनों की गई थी जसप्रीत, जब वसई के रीगल अपार्टमेंट में श्रद्धा और आफताब ने किराए पर घर लिया था और अपने आप को जो एग्रीमेंट बना था उसमें पति और पत्नी बताया था। उस दौरान ये शिकायत की गई थी और जानकारी ये भी सामने आई थी कि आफताब से किसी तरह से बचकर जो है अपने मैनेजर करण बेहरी के सहयोग से वो गॉडविन तक पहुंची थी और गॉडविन और राहुल राय उसे लेकर दोनों तुलिंज पुलिस स्टेशन गए थे और वहां पर ये शिकायत दर्ज हुई थी। लेकिन ये शिकायत साफ साफ ये कई चीजों को साफ कर देती है कि आफताब लगातार श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, जिसमें श्रद्धा ने जिक्र भी किया है कि 6 महीने से लगातार आफताब उसे पूरी तरह से मारपीट करता है। जब वो विरोध करती है तो आफताब उसे जान से मारकर टुकड़ों में कट करके दूर फेंकने की धमकी देता है और साथ ही साथ लगातार उसके साथ मारपीट करता है, जिसके चलते वो हिम्मत नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर को तो यहाँ पर श्रद्धा को मालूम नहीं था कि जिस बात का उसे डर था, जो आशंका थी, वो हकीकत में तब्दील होने वाली है। चलते हैं स्टूडियो मेरे सहयोगियों के पास जो बताएंगे कि इस शिकायत में क्या कहा गया है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव कॉपी है शिकायत की। बिल्कुल जसप्रीत, हम आपके पास लौटेंगे, ग्राउंड से बड़ी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त खत दिखाने में आपको चाह रहे हैं। वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आफताब के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। क्या लिखा हुआ था उसमें, अनुपमा? बिल्कुल, देखिए ये वो खत है जो 2020 में, दरअसल ये वो शिकायत है जो 2020 में नाला सुपारा थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें लिखा क्या कुछ है, सबसे पहले आपको बताते हैं, इट हैज बीन 6 मंथ, जिसमें यानी कि 6 महीने से मुझे जो है मेरे साथ मारपीट की जा रही है। टुडे ही ट्राइड टू किल मी, आज उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। ये शिकायत में साफ तौर पर लिखा गया। रीमा, बिल्कुल एक एक बात 2020 में जो भी जुल्म ढाया है उसने, ये इस एफआईआर की कॉपी में मेंशन है। लेकिन पता है उसने क्या किया, वो आया और इमोशनली फिर से उसने कन्विंस कर लिया किसको, श्रद्धा को। ये कहा कि अगर तुमने ये एफआईआर की कॉपी, ये एफआईआर वापस नहीं ली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। श्रद्धा मासूम बनी और उसने एफआईआर वापस ले ली। हर्ष, क्या हुआ? 35 टुकड़े किए। इतना ही नहीं, इसमें देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ही विल किल मी कट इन द पीसेस। साफ तौर पर लिखा हुआ है ही विल किल मी कट इन द पीसेस, यानी कि
वो मुझे मार देगा और मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये वो शिकायत है जो 2020 में दर्ज कराई गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि देखिए मुझे 6 महीने से मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे मारकर मेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए। ये नॉर्मल लेटर नहीं है, ये नॉर्मल एफआईआर की कॉपी नहीं है। ये जो दास्तान है ना, ये श्रद्धा की राइटिंग और ये सब कुछ भी प्रूफ हो जाता है तो इससे भी बहुत ज्यादा खेल बिगड़ जाएगा आफ्ताब के खिलाफ, क्योंकि इसमें वो सारी बातें मेंशन है जो किया है उसने, यानी 35 टुकड़े करना। और उससे पहले ये लड़की कहती है कि ही ट्राइड टू किल मी। ये लाइन ही अपने आप में काफी है सब कुछ खेल बिगाड़ने के लिए। इतना ही नहीं, देखिए उसके माँ बाप का भी जिक्र इसमें किया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बिट्स मी एंड दैट ही ट्राइड टू किल मी, यानी कि उसके माँ बाप ये जानते हैं, आफ्ताब के माँ बाप ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि वो मुझे मारता है और मारने की कोशिश एक बार फिर से कर सकता है।